भारतीय जनता पार्टी का जो शिमला संसदीय सीट पर नामांकन पत्र दाखिल किया है, भाजपा की जो अपनी आज की रैली के प्रति जो उनकी अपनी असेसमेंट थी, वो भी गलत साबित हुई है और भाजपा की जो आज की रैली वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। शिमला संसदीय सीट पर बहुत से बुनियादी सवाल हैं जो पिछले कई वर्षों से यहां की जनता जानना चाहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 1.5 दशक से यह सीट रही है और इनके सांसद की उपस्थिति और सहयोग इस सीट पर नगण्य रहा है और उसी का आज एक प्रतिबिंब नजर आया है। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरे हैं, शानदार उपस्थिति लोगों ने दर्ज कराई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से हिमाचल की इस सीट की अनदेखी करी। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार भी थी तो उनके मैं कहूंगा कि मानस पटल पे जो उनके मानचित्र था, एक राजनीतिक मानचित्र था, उस पर यह सीट तो उनके अंकित ही नहीं थी और लगातार इस क्षेत्र का जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनदेखी हुई है। उसी तरह से आज अब इनके पास इस सीट पर मुद्दा कोई नहीं है, इनके पास इश्यू कोई नहीं है चुनाव का। इसलिए आज भी मैंने देखा कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान के लगभग 100 करोड़ मतदाता अपनी नई सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है देश के अंदर और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी नई सरकार चुनने जा रहा है। पिछले दशक से 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और लगातार महंगाई और बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। लेकिन जो हमारे युवाओं के शिक्षित युवा जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके जो मसले हैं वो भी अनसुलझे हैं और जो महंगाई का बहुत बड़ा एक मसला है वो भी अनसुलझा है देश के अंदर। तो आज देश के अंदर भी भाजपा को बहुत बड़ा जोल्ट लगा है और वो समझ रहे हैं कि लगातार हम जो है दूर हो रहे हैं बहुमत से। और अब जो है आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अंबानी और अडानी ये जो है कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं, तो ये तो पूरा देश दुनिया जानती है। बड़ी विडंबना है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या समझते हैं हिंदुस्तान के अवाम को। पूरी देश दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है कि अडानी और अंबानी पिछले 10 वर्षों में किसकी गोद में बैठकर इतने इतरा रहे हैं और कौन उनका जो है पालन पोषण कर रहा है। लेकिन आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम उनको भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं और हिंदुस्तान का अगर प्रधानमंत्री कहता है तो साक्ष्यों के साथ ही कहता होगा। लेकिन जब वो कह रहे हैं तो जो आपने एक एजेंसियां सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के चुनिंदा लोगों के खिलाफ लगाई है, अगर आप कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी इस तरह से राजनीतिक दलों को फंडिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं ईडी और सीबीआई की रेड आप वहां पे करवाते। हिंदुस्तान की जनता भी चाहती है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बहुत आगे बढ़ गई है, ये मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब इनके पास कोई तथ्य नहीं है कि जिससे चुनाव लड़े। और हिमाचल प्रदेश की खासकर जो शिमला की सीट है, शिमला का तो जब जब भाजपा का राज रहा है, आप बताइए कि इन्होंने सेब बागवानों से खुद प्रधानमंत्री जी ने आकर यहां पर घोषणा करी थी कि हम जो है आयात शुल्क जो है वो बढ़ाएंगे ताकि जो बाहर का सेब है वो हमारे हिमाचल प्रदेश से जो हम उत्पादन करते हैं उसके जो है रेट ना गिर पाए और हमारा जो सेब है उसको अच्छे दाम मिल पाए। तो एक बहुत बड़ा धोखा बागवानों के साथ भी किया है सरकार ने। और जब सेब का आपको पिछले 2 वर्ष पूर्व का याद होगा कि जब सेब के ऊपर एक त्रासदी आई और बहुत ओलावृष्टि से फसल तो नष्ट हुई लेकिन कई लोगों के सेब के पेड़ टूट गए, तो ये सरकार जो है भाजपा की उस वक्त थी मूक दर्शक बनी रही। किसी को फसल बीमा योजना के तहत इन्होंने किसी का भुगतान नहीं किया और उसके बाद लगातार आप देखिए अभी भी केंद्र ने जो शुल्क बढ़ाया है, आयात शुल्क को घटाया है बढ़ाने के बजाय, और ईरान और अन्य देशों के जो सेब थे उससे मंडियां भर गई, जिससे हमारे जो बागवानों को जो उचित जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो सेब वालों के साथ, सेब बहुल्य क्षेत्र के साथ इन्होंने ठगी करी। आज अब इनके पास कोई इश्यू नहीं है
कि इनके पिछले 5 वर्षों में तो इनके सांसद नजर नहीं आए कहीं शिमला में, आज लोग उनको बोल रहे हैं। तो इसलिए आज हताशा होगी भाजपा के कैंप में भी। पर हम ये कहना चाहते हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इसी क्षेत्र के साथ नहीं, क्योंकि हम लोग क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस के लिए पूरा हिमाचल एक है और सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास हमारा नारा है और हम उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं कि कानून, वैसे तो मैं कहूं कि उन्होंने सही कहा कि 6 चुनाव कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस की सीटें 40 हो जाए, ये बात बिल्कुल सही है। उनको भी कहते कभी कभी सच आ जाता है जुबान पर, तो उनकी जुबान पर यह सच आया था। दूसरा, उन्होंने जो बेबुनियादी बात कर रहे हैं, वैसे तो मामला जो है उच्च न्यायालय में लंबित है और विचाराधीन है, इस मामले में कुछ टिप्पणी करना तर्कसंगत नहीं है। लेकिन अगर भाषण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि किस चीज का चुनाव होगा, किस लिए ये 9 चुनाव होंगे, किस लिए 6 चुनाव और होंगे। अब तथ्यों सहित जनता में रखिए ना। और आपने बात करी सीपीएस की, तो क्या वो बताने की कृपा करेंगे कि ये जो सीपीएस है 6, इनकी आज तक ये किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ये 6 पद है सीपीएस के, इसकी सैद्धांतिक मंजूरी किसने दी और किसने इन पदों का सृजन किया। आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को बताना चाहते हैं कि इसकी सैद्धांतिक मंजूरी पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम ठाकुर जी ने दी है और उन्हीं के वक्त इन पदों का सृजन हुआ है, 6 पदों का। हमने तो सिर्फ आके भरी है। जैसे कांग्रेस की सत्ता में आई तो ये पद ऑलरेडी सृजित थे, इनको हमने भरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। या आप ये समझे कि पॉलिटिकल उनकी कंपल्शन थी कि वो नहीं बना पाए, वो पदों का सृजन करने के बावजूद भी पॉलिटिकली उसको नहीं कर पाए करेक्ट, उनकी विफलता रही उसमें। तो सीपीएस के इश्यू पे आज बहुत बातें बीजेपी कर रही है, उनको बताना चाहिए भी, वो भी ये भी क्लियर करे कि ये 6 पोस्टें कब क्रिएट हुई है। मुझे मालूम किस ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया है। और जहां तक आप भाजपा में जाने की बात करें, आज चुनावों का दौर है और चुनावों के वक्त में ये प्रक्रिया लगभग चली रहती है। अभी आप देखिए किशोरी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के विधायक, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और वामपंथ की कोई बात नहीं है। इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है कि हमारी विचारधारा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और वो किसी की विचारधारा में कैसे जा सकती है। हमारी अपनी विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा है। और कांग्रेस की विचारधारा जो है, कांग्रेस एक विचारधारा और एक राजनीतिक दल नहीं है, एक जीवन पद्धति है जिसने हिंदुस्तान के लोगों को जीवन उन्नत किए हैं और आज हिंदुस्तान को एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने खड़ा किया है। तो कांग्रेस की विचारधारा को कोई भटका नहीं सकता। कांग्रेस अपनी विचारधारा पे अडिग है और जो हमारे मूल सिद्धांत है, आज भी हम उन्हीं पर चलते हैं। और कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत है वो अखिल भारतीय स्तर पर भी सारे वैसे ही रहते हैं और प्रादेशिक जो हमारी इकाइयां हैं वो भी उनका पालन करती है। भी हमने जो है हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोग, खासकर मैं आज का कहूंगा तो इस संसदीय क्षेत्र को या इसकी जनता को नहीं मिला है। और आज भाजपा के जो नेता हैं, बड़े बड़े भाषण आज भी हुए हैं, लेकिन वो सारे तथ्यों से परे थे। जब उसका आंकलन होगा, कल आप जब देखेंगे, कल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विनोद सुल्तानपुरी जी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद एक विशाल रैली का आयोजन जो चौड़ा मैदान में हो रहा है, तो आप देखिए कि आपको फर्क साफ नजर आएगा। और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस संसदीय क्षेत्र से इस बार बाहर करना है और कांग्रेस का युवा और एक जिसे अनुभव प्राप्त प्रत्याशी हमने उतारा है और जिनका एक पृष्ठभूमि है, जिनके पिताजी के भी जो है पूरा जीवन राजनीति में समर्पित रहा और शिमला संसदीय क्षेत्र को लगातार 6 बार उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया और एक विकास की पटकथा उन्होंने भी लिखी थी, जिसको आगे बढ़ाने की आज जरूरत है और कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में दोबारा हम जो है 40 सीट हासिल करेंगे। हिमाचल की असेंबली के अंदर हमको जनादेश में भी 40 सीट मिली थी और राजीव बिंदल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को कांग्रेस की 40 सीटें दोबारा हो जाएंगी।